हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ये है 40 चेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग। लेकिन मैं बताऊँगी आपको कि मद्रास कट या बॉम्बे कट जो ब्लाउज़ बनती है, जिसको वन टक्स भी बोलते हैं, तो वो ब्लाउज़ की कटिंग से कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जिन लोगों को कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने में परेशानी होती है, आज मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आई हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा। तो आज हम वन टक्स ब्लाउज के हिसाब से मतलब पूरी पेपर की कटिंग करेंगे और इसे हम कटोरी कट में चेंज करने वाले हैं। तो कैसे आप कटोरी कट आराम से इसमें कट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 40 चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे पेपर डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। पेपर की लेंथ हमने रखी है 15 इंच 15 इंच। और उसके बाद अभी हम चलते हैं, अब हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो चेस्ट है वो 40 है और इसकी वेस्ट जो है वो 37 है। तो इस चीज़ के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे 37 कमर और जो उसकी चेस्ट है वो 40 है। तो इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। और वन टक्स में जो होती है ना, जो ब्लाउज बनती है, तो अब वन टक्स ब्लाउज बहुत कम लोग पहनते हैं, लेकिन ये इजी होता है, इसकी कटिंग इजी होती है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 लिया है शोल्डर, 6 इंच मैंने आर्म होल ली है। तो यहाँ पर पहले हम एक सीधी लाइन ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट जो इसकी है उसका हमें चौथा भाग लेना है। जैसे 40 है तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 10 इंच। 2 इंच की मार्जिन कर दी हमने। तो इसका चौथा भाग जो होता है मतलब 40 चेस्ट का 1/4 हमें लेना है, तो वो होगा 10 इंच। और 10 इंच में 2 इंच मार्जिन लेकर के हमें मार्जिन की भी मार्किंग कर देनी है और करके हमें इसकी भी एक लाइन खींच लेते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही इजी स्टेप में आप वन टक्स ब्लाउज बना करके उससे आप कटोरी ब्लाउज बना लेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। अभी हमने 1/2 इंच आर्म होल के पास अंदर की तरफ लिया है और एक क्रॉस में लाइन ली है। अब ये क्यों ली है, ये इसलिए ली है कि जो कपड़े जमा हो जाते हैं ना आर्म होल के पास, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन है। तो इस ऐसा करने से यहाँ पे कपड़े जमा नहीं होंगे और उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि आर्म होल में झोल आ जाते हैं, फुगा आ जाती है, फूल जाते हैं, तो क्यों आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको ना आर्म होल की जो है ना, आर्म होल में अगर जिसके भी ब्लाउज में ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उनको वैसे ही करना, 1/2 इंच अंदर लेना है और गोलाई को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको शेप देना है। तो जो हम फ्रंट वाली हमने यहाँ पे ली, अभी जो ये वाली लाइन हमने डॉट डॉट जो डाली है ना, ये इसलिए डाली है कि जिन लोगों को जैसे नॉर्मल जो जिन लोगों के ये होते हैं ना ब्लाउज, तो उनके ऐसे होते हैं। लेकिन जिन लोगों के आर्म होल में प्रॉब्लम, कितना भी कुछ कर लो प्रॉब्लम आती है, तो उनको अंदर की तरफ लाइन लेनी है, उनको ऊपर उस लाइन को टच नहीं करना है, उनको यहाँ से ला करके ऐसे लाना है इनको। और उसके बाद ये वाली अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दे रहे हैं और दोनों को लाकर ऐसे इसको थोड़ा अंदर करना है और उसको थोड़ा बाहर की तरफ रखना है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाना है। तो इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। जो कि कमेंट एक आई थी, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम एक ही चेस्ट में थे और 40 चेस्ट के लिए उन्होंने कहा था। तो मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो सारे डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगी। तो वो हो गए हैं और इसी के साथ ही आप वन टक्स ब्लाउज से कटोरी ब्लाउज भी बनाना सीख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल के पास आकर 1/2 इंच हम डाउन करेंगे। तो आर्म होल की जितनी प्रॉब्लम होती होगी, जैसे वो आर्म होल के पास ऊपर में हो, साइड में हो, नीचे में हो, जो भी फुलान आने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और परफेक्ट होगी, ना फुलान होगी ना टाइट होगी, बराबर अच्छे से आएगी। अभी हम क्या करेंगे, 9.5 हम नीचे में कमर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 37 है। तो ऐसे तो होगा 9.25, लेकिन हम सीधे 9.5 पे मार्किंग कर लेंगे। और कमर की है जो कि फिटिंग डालेंगे उस टाइम पे कम ज़्यादा आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही आपको करना है। और यहाँ पर हमने तो सीधा हमने 9 इंच कर दी और थोड़ी सी हमें टक्स के लिए बढ़ानी है, तो मैंने सीधा यहाँ पर इसे 1/2 इंच बढ़ा के 10 इंच कर दिया कमर। और हम यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि पीछे जो हम टक्स देंगे ना, उस टक्स को हमें ना उसकी टक्स हम देंगे 1.25 इंच पर, 1.25 इंच की टक्स देंगे। तो इसलिए हमने 1/2 इंच वहाँ पे बढ़ा लिया है कमर में। अब फिर कमर में भी हम 1/2 इंच ऊपर करके डाउन कर लेंगे, जिससे कमर की जो फिटिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। कमर के पास जो कपड़े जमा हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे और यहाँ पर फिटिंग अच्छी आएगी। अभी हम आ जाते हैं टक्स के लिए। तो 4 इंच पर हमने यहाँ से मार्किंग की है और ऊपर हम ले जाएंगे 4 इंच। तो इसी टक्स के लिए मैंने वहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा ली थी कमर के पास, जो कमर की जो हम माप लेते हैं उसमें। तो यहाँ पर अब ये है ना हमें यहाँ पर 1.25 इंच की हमें जो है ना मार्किंग करनी है और करके यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच की टक्स नहीं दे करके नीचे की विड्थ हम 1.25 इंच रखेंगे
और अब हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद हम 2.5 इंच पे गले की नेक की जो विड्थ है वो हम लेंगे और उसे हम क्रॉस में करके, अब ये बैक साइड में उन्होंने कहा 6 इंच और 9 इंच, तो मैं दोनों इस यहाँ पे बताऊंगी और दोनों एक ही आप नेक की विड्थ में और शोल्डर में आप कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर पहले हम 6 इंच पे ले लेते हैं और अब हम 6 इंच की पहले गोलाई दे देते हैं। तो 6 इंच की गोलाई आपको इस तरीके से देनी है। तो ये आप बैक आर्म होल में 6 इंच पे भी आप ऐसे करके बना सकते हैं और गले एकदम फिटिंग इसकी परफेक्ट बैठेगी। शोल्डर बिल्कुल भी ज़्यादा मत लीजिएगा, जितना मैंने बताया है आपको वैसे ही लेना है। तो यहाँ पर मैंने वो और हाफ इंच मैंने शोल्डर में डाउन किया। अब चलिए हम इसकी करते हैं पहले कटिंग और इसके बाद मैं आपको इसको बढ़ा करके आप 9 इंच पे भी ले जा सकते हैं नेक को। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी वो कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं और यहाँ शोल्डर है उसे हमने जो हाफ इंच डाउन किया कर लिया। अब यहाँ से पहले हम एक लंबा कट दे देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बस रुक जाएंगे, क्योंकि इससे है ना फ्रंट और बैक को कारण जो नेक की विड्थ होती है ना वो पता चल जाएगी। और यहाँ से कमर वाली जो है उसे भी हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। तो जितने एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर लेना है और कट करके हटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही साथ में बैक और फ्रंट हमने दोनों कटिंग की है। तो इसलिए अब इसे हम हटा लेंगे और ये है। तो अब यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये जो है ये हमारी जो है ना बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में हमने यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है और पहले हम फ्रंट पार्ट वाले को आर्म होल को पहले गोलाई दे लेते हैं, फिर बैक पार्ट पर हम आ जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको 9 इंच तक की लेंथ के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने आर्म होल का पहले कर लिया है ऐसे बॉक्स बना करके, फिर उसको हाफ इंच के हमें डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमने जो गोलाई अभी पर कट की थी वो बैक पार्ट के लिए और ये फ्रंट पार्ट की हो गई है। अब हम आ जाते हैं फिर से बैक पार्ट पे। अब हम बैक पार्ट पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी आप नहीं करेंगे, सीधी एक लाइन देंगे। और तो इसके लिए हमने यहाँ पे 9 इंच पे ले लिया है इसे और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह से बॉक्स बना लिया और इसके सीधी एक लाइन ले लेते हैं और इसमें हम नेक की जो गोलाई देनी है वो हम दे लेंगे। गोलाई कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो इसके लिए यहाँ से आपको लेना है और ऐसे थोड़ा सा आगे से बढ़ाते हुए फिर आपको सीधे इसको ले आकर के ऊपर टच करना है और ऊपर वाली जो नेक की विड्थ है ना उसके साथ में आपको मिक्स कर देनी है, मिला देनी है। तो इस तरीके से आप एक ही शोल्डर और एक ही नेक की विड्थ से आप 6 इंच और 9 इंच दोनों की आप कटिंग कर सकते हैं आराम से। आपके गले की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसे अब रखते हैं साइड में। आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट के लिए हमने जो है, इसलिए यहाँ पर हमने वापस से मैं इसे पेपर को मैंने पलट दिया है। मेरी हैंड साइड जो है वो चेंज हो गई थी, तो मैंने क्या किया है कि पेपर को पलट के हम इसको वापस से पहले हम इसे फिर से बॉक्स बना लेते हैं इसकी और इसे हमने जो लिया था मार्किंग उसे मैं कर लेती हूँ करके। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे फ्रंट पार्ट की पूरी जो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे और ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग के लिए हमने यहाँ पे कर दिया है ये। अब सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर नेक की विड्थ। तो नेक की विड्थ हम फ्रंट में कितना लेंगे, 6 इंच, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। आप जैसे अभी कमेंट आए थे जिसमें, तो उन्होंने कहा था कि नेक की फ्रंट पार्ट की जो नेक की लेंथ है वो 6 इंच दीजिए, बट मैं कहूँगी आपकी 6 इंच मत लीजिए, आप 5.5 इंच लीजिए, 5.5, क्योंकि 6 इंच बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत फैल जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ 6.5 लिया है, वैसे 5.5 लिया है, सॉरी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 6 इंच लेना है तो ले लीजिए, लेकिन यहाँ से नेक की गोलाई बहुत मत बढ़ाइएगा, नहीं तो नेक बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक शेप दे दिया और यहाँ से फैला करके ही नेक की जैसे मैंने शेप दी वैसे ही दीजिए। अब मैं आ गई हूँ बस्ट पॉइंट पे। तो बस्ट पॉइंट हम यहाँ पे 10.5 पे हमने यहाँ पे बस्ट पॉइंट ली है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे कि बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये है बेल्ट ब्लाउज है। तो चाहे वो कटोरी में हो या 1 टक्स में हो, बेल्ट ब्लाउज होती है। तो बेल्ट ब्लाउज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2-2 इंच करके दोनों तरफ और मार्किंग करके एक लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पर इस हाफ इंच ऊपर की तरफ ले करके और इसे हम ऐसे करके मिला लेंगे। तो ये ना फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बेल्ट की फिटिंग के लिए भी। और यहाँ पर अब हम ऊपर से आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 10 इंच पे हमने फिर से मार्किंग 10.5 पे हमने कर दी है और 40 चेस्ट चाहिए। तो इसका हमें 10वां हिस्सा लेना है। तो इसका 10वां हिस्सा जो होगा वो होगा 4 इंच। तो 4 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे, इधर से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमें वहाँ से आने वाली है। और ऊपर से हम ये फिर से इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे इसकी टक्स है। तो टक्स के पास से ही हम 4 इंच इस तरफ से मार्किंग करेंगे, तो बराबर वहीं पे बैठी है।
बैठ गई यहाँ पे। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें अब टक्स लेनी है। तो जो हम एक एक सिंगल टक्स पे जो बनती है ब्लाउज, पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे, फिर उससे कटोरी की बहुत ही आसानी से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन पहले टक्स के लिए दी है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है ना यहाँ पर पहले हम फिटिंग वाला जो एरिया है उसे हम कम कर लेते हैं। जो हम मार्जिन वाले एरिया को, फिटिंग वाले एरिया को पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ ये फिटिंग का एरिया है, यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन दे दी है। तो ये सीधी लाइन हो गई है। अब यहाँ पर जो है ना ये हम टक्स लेंगे यहाँ पे। तो टक्स यहाँ पे हम कितनी लेंगे, 3 इंच लेंगे। चूँकि चेस्ट 40 है तो यहाँ पे 3 इंच, तो 1.5 1.5 इंच की हम दोनों तरफ मार्किंग करके और इसकी हम एक सीधी लाइन ले लेंगे। ठीक है ना, 3 इंच है तो 1.5 1.5 इंच हमने कर दिया। अब हम इसकी क्रॉस में लाइन दे देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 टक्स बनाना चाहते हैं तो आपकी ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहीं से एक छोटी सी ट्रिक से हम क्या करेंगे ना, इसे हम कटोरी ब्लाउज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग के लिए। तो यहाँ 5.5 की हमें कटोरी लेनी होती है। जैसे 5.5 से 6 इंच के बीच में हम कटोरी, तो यहाँ हम 6 इंच की कटोरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ मेज़र किया है नीचे से, तो 6 इंच आया है, ये देखिए। तो ये मेन कटोरी की विड्थ जो हम यहीं से मापते हैं, जहाँ से मैं माप रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक में मापेंगे हम। तो ये टक्स बीच में आ गई, ये 6 इंच पे हमें लेनी है। लेकिन हम यहाँ पे 7th करेंगे, क्योंकि हमें 7 इंच इसलिए करेंगे क्योंकि हमें स्टिचिंग की भी जगह चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करके और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, गले की तरफ ले जाएंगे। ऊपर से हमने 4 इंच पे किया है और करके आपको इसको एक शेप देनी है। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे आप 1 टक्स ब्लाउज को कटोरी ब्लाउज में बदल सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे सारा आपने पहले से मेज़र कर लिया हुआ है, तो कटोरी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे जो हमने टक्स पैंट दिए हैं, अब ये टक्स पैंट का कभी अभी फ़िलहाल कोई मतलब अब नहीं रहता है। तो अब हम कटोरी के हिसाब से टक्स बीच में सेंटर में देंगे। तो पहले हम यहाँ कट करते हैं। तो 1 टक्स के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कटोरी वाली गुलाई देने से पहले आप उसके, और 1 टक्स चाहते हैं तो 1 टक्स वहीं तक आप ख़त्म कर दीजिए। कटोरी चाहते हैं तो फिर कटोरी के लिए आपको जो मैंने बाद लास्ट में जो शेप बताया है, उस शेप में कटिंग करके मार्किंग करके शेप कर ले दीजिए। तो आपकी कटोरी ब्लाउज उसी में कट के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गई। अब हमें कटोरी को बढ़ाना है, क्योंकि हर कटोरी को पेपर पे आप कटिंग करते फिर उसको बढ़ाना होता है 1.25 इंच। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरे पेपर पे मैंने डाला है नीचे से जो बढ़ाना होता है नीचे से, इसलिए मैंने पेपर को थोड़ा छोटा ही पेपर लिया है, कोई ज़्यादा बड़े पेपर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ले लिया, आप चाहें तो थोड़ा बड़ा पेपर ले लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। लेकिन मैं यहाँ पर इसी में मार्किंग, क्योंकि ऊपर से हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हमें जो बढ़ाना है नीचे की तरफ से। चूँकि हमने ऑलरेडी 6 इंच की हमें कटोरी करनी थी, तो हमने 1 इंच बढ़ा के ही यहाँ पे कट मारा था। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1.25 इंच हम दोनों तरफ बढ़ा लेंगे और थोड़ा क्रॉस में ही बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ करके। तो ये मैंने यहाँ पे पेपर पे ऐसे ही क्रॉस, थोड़ा सा क्रॉस लेंगे ऊपर में और करके लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक से देखिएगा इसको ध्यान से। और यहाँ पे ये ऐसे है। अब यहाँ पे क्या करना, हमने 1.25 इंच ले ली है दोनों तरफ। और लेने के बाद अब हम यहाँ पे जो सेंटर है ना, उस सेंटर में मार्किंग करके और 1.25 इंच हम नीचे की तरफ भी लेंगे। तो जो टक्स हमने जो सीधी लाइन टक्स के लिए दी थी ना, उस लाइन के बराबर में हम नीचे में आके 1.25 इंच हमने दे दी है। अभी क्या करेंगे, अब हमने जो दोनों तरफ पहले यहाँ से एक लाइन, हम ऊपर से आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, एकदम मतलब 1/2 इंच से भी कम आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग ले करके और यहाँ से आपको ऐसे करके गोलाई हाथों से देनी है, क्योंकि ये स्केल से नहीं जाएगी। तो मैंने जैसे कहा था वैसे ही ऊपर से नहीं बढ़ाना है, नीचे से इसको धीरे धीरे करके शेप दिया मैंने। अब वहाँ से मैंने सीधी लाइनें खींच दी। अब यहाँ से ये हो गई है। अब यहाँ से हमें क्रॉस में जो हमने बढ़ाई है जहाँ तक, वहाँ से लेकर इसको ऐसे और इस लाइन को इस तरीके से ऐसे खींच देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कटोरी है वो हो गई है, बढ़ गई है जितना हमें बढ़ाना था। तो यहाँ से ये देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक सीधी लाइन इसको दे दूँगी, ताकि हमारी जो ये वाली कटोरी है जो हमने पेपर कटिंग से निकाली थी, उसका कोई काम नहीं रहेगा, उसको हम हटा देंगे। और अब जो हमने मार्किंग जो की है, ड्राफ्टिंग की है, वो कटोरी से ही हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको मिला के गले के पास में शेप दे दीजिए। और गले वले के पास में कुछ भी आपको नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपकी जो कटोरी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, शेप बिगड़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम एक लाइन, सीधी लाइन ऊपर में देते हैं 1 इंच, 1 से 1.25 इंच, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। और यहाँ से फिर हम 1.5 इंच की, चूँकि हमने टक्स जो अब हमें सेंटर में लेनी है ठीक से, तो यहाँ से लेकर के और ये हो गई है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो यहाँ ऊपर में जो हमने टक्स ली है, इसकी जो है ना लेंथ है 1 से 1.25 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पर चलिए पहले हम कट कर लेते हैं और कट करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी कटोरी कटी है।
तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है और ये बराबर से आप इसको कट कर लीजिए, लाइन के ऊपर ही कट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कटोरी कट के रेडी हो गई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कटोरी का। कटोरी बढ़ाने के तरीके अगर यहाँ पर आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे हों, तो कैसे वो वन टक्स ब्लाउज़ से कटोरी ब्लाउज़ कटिंग होती है ये तो आपने सीख लिया है। अगर कटोरी की और डिटेल में आपको कटिंग देखनी है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के कटोरी ब्लाउज़ को सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, तो आपको बहुत सारी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग मिलेगी। वहाँ पे कटोरी बढ़ाने के और भी बहुत ईज़ी तरीके मैंने बताए हुए हैं। मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो जाकर आप वहाँ भी सर्च करिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कटोरी बढ़ाने के। तो यहाँ पर ये मैंने क्लियर कर दिया। अभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच एक तरफ से और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, ठीक है। तो बेल्ट हमें बढ़ाना है यहाँ पे 1 इंच हम बेल्ट यहाँ बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने 2-2 इंच की मार्किंग की थी। अभी यहाँ पे वो 2 इंच की बेल्ट को हम यहाँ पे 3 इंच और एक तरफ 2.5 इंच करके मार्किंग कर लेंगे, और इससे ज़्यादा नहीं करना। ये परफेक्ट कटिंग होगी बेल्ट की। इससे ज़्यादा अगर आपने चौड़ा बेल्ट बना लिया तो बेल्ट वगैरह आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ब्लाउज़ में, फिर फिटिंग नहीं आएगी। और यहाँ से कर्व लाइन दे देनी है हमें। कर्व लाइन देने के बाद हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो भी परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। और बेल्ट जो है 40 चेस्ट है ना, तो इसकी बेल्ट बहुत ज़्यादा आपको बड़ी मोटी मतलब नहीं लेनी है, विड्थ ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हेवी चेस्ट होने पर बेल्ट की विड्थ जो है ना वो कम हो जाती है और इसके ब्लाउज के साइज़ ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे बेल्ट भी कट गई, फ्रंट पार्ट के कटोरी भी कट गए, सब कट गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 टक्स ब्लाउज से हमने कटोरी ब्लाउज की कटिंग की। तो इस तरह से मैंने एक साथ आपको 2 कटिंग समझा दी है, बता दी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए ना तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।